चाहूंगा यहाँ पर बैठी हुई मेरी माताओं, मेरी बहनों व मेरे पिता बुजुर्ग साथियों को, क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं और मैं आप सभी के धैर्य और संयम को नमन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी माताएं इतनी इस उम्र की अवस्था में यहाँ बैठकर अगर 3-4 घंटे काट सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपसे ये प्रेरणा जो मुझे मिली है, मैं भी अपने बहुजन मूवमेंट के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रबुद्ध जन जो लोग होते हैं उनसे युवाओं को मार्गदर्शन मिलता है। तो मेरे जितने भी युवा यहाँ भीम आर्मी के हैं या आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको इन बुजुर्ग साथियों से व माताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो लोग हमें सुनने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए सुबह से इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी के संघर्ष को, आप सभी के जज्बे को सलाम करते हुए अपने बातों को रखना चाहूंगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आपकी उम्र हो चुकी है, आप इस दुनिया से जाने वाले हो, इसमें कोई तथ्य छुपा नहीं हुआ है। मैं अभी 20 साल का हूँ, आप 60-70 साल 80 साल के हो गए। क्या कोई मेरी माता या मेरी बहन या मेरे बुजुर्ग साथी बता सकता है कि क्या किसी ने कभी एरोप्लेन की सवारी अभी तक की है? कोई भी मेरे समाज का व्यक्ति आज हवाई जहाज में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि हमारे बीच जो पार्टियां बनी वो अपने आप को सक्षम करके, वो अपने परिवार को सक्षम करके जिस समाज का वोट लेती है उसे भूल जाने का काम करते हैं। तो मैं और मेरी ये टीम, मेरी भीम आर्मी की टीम, मेरी आजाद समाज पार्टी की टीम जहां तक आवाज जाती है, अभी तो इस गांव में आवाज जाती है, पूरे भारत के कोने कोने में आवाज पहुंचाने का काम करेंगे कि जो तुमने घरों में बैठ के राजनीति की है, उस राजनीति को खत्म करने का साहस और उस राजनीति को दबाने का साहस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करके दिखाएंगे और भारत की सरजमी पे वो बदलाव लाकर दिखाएंगे कि जो मेरी माताएं बहनें हवाई जहाज का सफर नहीं करी है, ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि हमारे पिता बुजुर्ग साथी व आने वाली पीढ़ियां अच्छी स्वास्थ्य सुविधा में, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में, अच्छी बेहतर जिंदगी में जीने का प्रयास करें। आज भी मैं जब उस गांव से अंदर किया तो उस गांव की गलियों पर मुझे दिखता है बहुत कुछ जीवन हमारा बदला नहीं है। हमारे भारत देश में पैसे की कमी नहीं है, हमारे भारत देश में रोजगार की कमी नहीं है, हमारे भारत देश में व्यवस्था की कमी नहीं है। कमी है तो अच्छे नेताओं की, क्योंकि ये देश चलता है राजनीतिक व्यवस्था से। हम डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, एक जिले को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरे देश में अपने समाज की स्थिति को बेहतर करना है तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी हो सकती है। इसलिए हमें आज राजनीतिक हिस्सेदारी को समझना होगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे बीच आते हैं समाज में और जो पैसे के दम पर वोट को खरीदते हैं और मेरे समाज के लोग बिक जाते हैं, तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा वो अपने साथियों के साथ संघर्ष करते हुए पूरा जीवन कुर्बान करने का जज्बा रखता हूं। और अपने समाज को जब तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ूंगा, तब तक आखिरी सांस की चैन की नहीं लूंगा, तब तक संघर्ष रहेगा। ये जीवन अटल है, ये जीवन समर्पित है नीले गमछे के लिए, ये जीवन समर्पित है बहुजन समाज के लिए, जिसने मुझे बोलने के लायक बनाया है। उन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं समर्पित रहूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ हर पंडाल में, हर प्रांगण में, कि मेरे को ये वर्ड, ये शब्द मुझे ये बयां करते हैं कि हाँ, मैंने अपनी माताओं के आशीर्वाद से, मैंने अपने पिता के आशीर्वाद से, यहाँ बुजुर्ग साथियों के आवाज से जो चलने का जज्बा मिला है, बोलने का जज्बा मिला है, इस बोलने के जज्बे को आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा और आगे बढ़ाता रहूंगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस बार जो फतेहपुर में हमारे बड़े भाई शैलेंद्र वर्मा जी विधायकी प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं मैं उनके साथ उनके कंधों को मजबूत करने के लिए पूरी फतेहपुर के हर एक गांव कस्बे में जाकर उनको इस बार 2027 में विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं और आप पे पूरा भरोसा है कि आप अन्य विधायकों की तरह, क्योंकि ये पार्टी एक संगठन, संघर्ष और आंदोलन की तरफ बना है, तो मैं मानता हूँ कि आज जब लोकसभा विधानसभा में जाएंगे लखनऊ से, आप हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे युवा साथियों का रोजगार जिनके पास है उनको रोजगार दिलाने के लिए उनकी आवाज बनने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद।